अरे यार, फिर से कैमरा स्टार्ट कर दिया। यही मेरे दोस्त बोलते हैं जब हम लोग साथ घूमने निकलते हैं और मैं कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ निशात और ये है मेरे दोस्त। हम लोग एक्चुअली स्कूल से साथ हैं और स्कूल से लड़ते झगड़ते हम लोग अभी भी साथ रहने का इरादा रखते हैं। हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से हम लोग अपना अपना टाइम निकाल के कभी कभार ऐसे घूमने निकलने का प्लान कर लेते हैं। प्लान करते हैं निकलने के लिए, लेकिन कहाँ जाएंगे ये हम लोग कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। गाइज, हम लोग निकल गए हैं और मैं आज एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हूँ, लेट आके। हम लोगों में ये हमेशा एक नियम बन गया है, एक रूल बन गया है कि जो भी लेट आएगा उससे सामने बैठना होगा। और मैं आज लेट आई थी तो मेरे को सामने बैठना पड़ा। सामने बैठने से डिसएडवांटेजेस ये है कि तुम पीछे बैठ के सबके साथ सेल्फीज नहीं ले सकती हो, एंड तुम्हें सामने बैठ के एसी का टेम्परेचर बढ़ाना कमाना पड़ेगा, ऊपर से तुम्हें म्यूज़िक चेंज करना पड़ेगा और बहुत कुछ। तो ये सब डिसएडवांटेजेस आज मेरे साथ हुआ क्योंकि मैं लेट हो गई थी। एंड उस पे से अलग एक्स्ट्रा जो जीएसटी लगता है वो ये है कि हमें पूरा दिन, जो लेट आता है उसे पूरा दिन ताने सुनने पड़ते हैं और अगले बार लेट आने तक उसको ये ताने सुनना पड़ता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया था पूरे ट्रिप के लिए, क्योंकि पूरे ट्रिप में ये ताना चलता रहेगा। जब मोमेंट मिलेगा इन लोगों को याद आएगा और ये लोग मेरे को ताना मारती रहेगी। तो बहुत दिन रेगुलर बारिश होने के बाद आज वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। इतना ज़्यादा धूप निकला हुआ था और हम लोग सोच रहे थे कि आज बहुत अच्छा दिन जाएगा क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। पर दिन के एंड में हम लोगों का जो हालत हो जाएगा वो देख के समझ आ ही जाएगा कि दिन कैसा था हम लोगों का इतने अच्छे वेदर में। तो हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली मिलेनियम पार्क ढूंढते हुए एक कैफ़े में, क्योंकि वो कैफ़े जो है वो मिलेनियम पार्क के करीब है। तो हम लोग वो मिलेनियम पार्क तक पहुंच रहे हैं। पहले वहाँ तक पहुंच जाए फिर तो भटकना ही है हम लोगों को, जैसे हर टाइम भटकते रहते हैं, क्योंकि एक जगह हम लोग कभी भी टिक के ना ही डिसाइड कर पाए हैं और ना ही वहाँ पे एक बार में पहुँच गए हैं। हमेशा हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ होता है और कहीं और जाके पहुँच जाते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं ऑलरेडी मिलेनियम पार्क के सामने, पर एज़ ऑलवेज़ हम लोग का कैफ़े कहीं और है और हमें भटकना पड़ेगा। मतलब भटकना नहीं पड़ेगा, हम लोग को चल के जाना पड़ेगा 10 मिनट पीछे की तरफ, क्योंकि वी फेल टू रियलाइज़ कि हम लोग का जो कैफ़े है वो पीछे है। हम लोग आगे बढ़ के मिलेनियम पार्क के सामने पहुंच गए थे। अब ड्राइवर वहाँ से यूटर्न लेके पीछे नहीं आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग को उतरना पड़ा गाड़ी से और फिर 10 मिनट्स चल के पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है। उसमें से मेरी जो फ्रेंड है निधि, उसको शौक चढ़ा था कि ये जो बिल्डिंग है, पता नहीं किस चीज़ का बिल्डिंग है, इसका अच्छे से एस्थेटिक वाला फ़ोटो लो। तो वो लेने में इतना टाइम लग गया कि ये दोनों यहाँ पे खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो अब ये 2 मिनट का बोली थी तुम इतना लेट से आगे चार। अरे यही तो बोल रहे थे, रुक के फोटो लो बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग में क्या है? गाजीपुर गाइज, आप लोगों को दिख गया होगा इन लोगों का रिएक्शन। खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट होकर ये लोग जो सुनाने लगी वो हज़म कर लेना पड़ता है, क्योंकि असल में फ़ोटो लेने में लेट हो रहा था और इतना गर्मी हो रहा था। लिटरली हम लोग का जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप था वो सारा उठ जा रहा था और कैफ़े में अच्छा फ़ोटोज़ नहीं आएगा। तो इस टेंशन में हम लोग और जल्दी जल्दी चलने लग गए कैफ़े की तरफ। गाइज़, हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली फ्लोटेल होटल के सामने। ये एक्चुअली रेस्टोरेंट, बार, ये सब कुछ है। हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग इतने अमीर हुए नहीं हैं कि यहाँ पे हम लोग अफोर्ड कर पाए चीज़ों को। तो हम चले गए इसके एकदम बगल में बगीचा कैफ़े में, जो थोड़ा बहुत हम लोग के रेंज में था। तो और वो फ्लोटेल होटल के एकदम पास में है और एकदम रिवर गंगा के पास में है। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। तो हम लोग व्यू का नज़ारा लेते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, सब अपने अपने फ़ोन्स पे, और यहाँ पे हवा भी चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही दूर डिस्टेंस में वहाँ पे हुगली ब्रिज दिख रहा था। फिर यहाँ पे जो कार्स पार्क की गई है, ये फॉर शो यहाँ पे रखी गई है।
कुछ कार्स के नंबर प्लेट बहुत अलग दिख रहे थे, तो हमें लगा कि ये फॉर शो ही यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि कुछ कुछ में ML वगैरह लिखा हुआ था। तो ये हमारा एंट्रेंस है, मतलब कैफ़े का एंट्रेंस है, बगीचा कैफ़े। यहाँ पे एंट्रेंस बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था, बगीचों जैसा ही लग रहा था एंट्रेंस, एकदम पेड़ पौधों से भरा हुआ। और ये हम यहाँ पे घुसते ही इन्होंने हमें ग्रीट किया और हम लोग फिर अंदर गए, और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ पे ऊपर पॉट्स लगे हुए थे और ये बहुत अच्छा एक एस्थेटिक वाइब दे रहा था हम लोगों को। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो हम लोग सब थोड़ा सेटल डाउन हो गए, AC वेसी चल रहा था अंदर, अभी थोड़ा बेटर लग रहा था अंदर। और ये रहा बाहर का व्यू। ऑनेस्टली बाहर का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वेदर भी अच्छा था और बाहर बहुत सनलाइट भी था, तो बहुत अच्छा था ओवरऑल। और फिर इन्होंने कुछ ऑर्डर किया, क्योंकि ऑर्डर मैं कभी कुछ करती नहीं हूँ, यही लोग हमेशा ऑर्डर करते हैं। हाँ, हम लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, किसको क्या चाहिए होता है, वो लोग ऑप्शंस देते हैं, बाकी 3 जो बैठे हुए हैं। तो हम लोग बस ऑर्डर किए। ये रहा हमारा कोल्ड कॉफ़ी। चारों ने सेम ऑर्डर किया था, क्योंकि ज़्यादा वेराइटीज़ इस कैफ़े में था नहीं। और उसके साथ ये मशरूम का कुछ एक डिश इन्होंने ही ऑर्डर किया था फॉर स्टार्टर। टेस्ट ऑफ फूड क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा खाने पीने के लिए, बट उतना भी अच्छा नहीं था। तो ये सब ख़त्म करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि थोड़ा हम लोग अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी आगे कितना क्या करना है। हम लोग ये सब डिस्कस करते रहते हैं और एक दूसरे को ओपिनियंस भी देते हैं, और क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से सही होगा, गलत होगा, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। हम लोग बहुत टाइम से ये बातचीत करने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि हमें एक्चुअली करना क्या है। इसके बाद हम लोग एक्चुअली डिसाइड किए थे कि वाटर मेट्रो चढ़ेंगे, जो कि 4 बजे से होता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं, उसके बाद लंच करेंगे, हैवी मील। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे 3:30 बजे के करीब वाटर मेट्रो की तरफ। बट कुछ मिसहैप हो गया कि वो कैंसिल हो गया, वो भी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को वीडियो में। बट अभी इन द करंट मोमेंट हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे कि नॉर्मली करते आए हैं इतने सालों से। और अभी मिलते ही हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं, हम लोग में कुछ चेंजेस नहीं आया है। मैंने पहले भी बोला है, हम लोग सेम ही हैं जैसे हम लोग क्लास 12 में एंड किए थे साथ रह के। उसके बाद हम लोग अपने अपने कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस में डिवाइड हो गए। उसके बाद लाइफ ऐसे ही चल रही है, हम लोग जब भी मिलते हैं ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और ऐसे ही मस्ती। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाहर जाके थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो जगह खोज पे निकल पड़े हम लोग कि कौन सा जगह बेटर होगा फ़ोटो शूट के लिए। एक जगह डिसाइड हो जाता है तो फिर हम चारों के लिए वो कॉमन प्लेस हो जाता है, ये तो सबके साथ होता है। अच्छा जगह ढूंढना मेन पॉइंट है। वो लोग तब तक ढूंढ रहे थे तो मैं सोची थोड़ा कैप्चर कर लूँ ये सारा डेकोरेशन जो कैफ़े के अंदर बना हुआ है, थोड़ा एस्थेटिक वाइब दे रहा था। आई नो थोड़ा ओल्ड विंटेज टाइप का है, लेकिन अच्छा लग रहा था देखने में। और आसपास का व्यूज़ भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सारा पेड़ पौधा लगा के ये लोग डेकोरेट किया है। तो मैं सोची थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ, अच्छा लग रहा था देखने में भी। वाटर मेट्रो के लिए रुक रुक के हम लोग का बहुत टाइम यहाँ पे चला गया, तो हम लोग फिर निकले बाहर ताकि बाहर आके कुछ फ़ोटो शूट कर पाए। और यहाँ पे सनसेट का टाइम होने वाला था, लाइक अभी यहाँ पे 4 बज रहा था। हम लोग ने सोचा अभी अच्छा फ़ोटोज़ आएगा, इसके बाद तो सूरज डूब जाएगा, फिर अच्छा फ़ोटोज़ नहीं आएगा। तो हम लोग वाटर मेट्रो में जाने से पहले यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो ये हम लोग का सारा फ़ोटो सेशन चल रहा था, एक जगह मिल गया है, अब एक एक करके हम लोग का सारा फ़ोटोज़ वहीं पे आएगा। फिर इतना अच्छा लाइट में मैं सोची कि मैं अपने आप को भी थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद को भी बहुत अच्छे से एडमायर करना चाहती थी। और फिर इन लोगों का जब थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो गया, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करा लिया अपना। वो ढेउ जो वाटर मेट्रो है वो एक्चुअली मिलेनियम पार्क में है, तो हम लोग को फिर से 10 मिनट्स चल के मिलेनियम पार्क में जाना पड़ा था। उसका एक्चुअली अलग से टाइमिंग है, तो हमें वो टाइमिंग फॉलो करके ही वहाँ जाना पड़ा। तो हम लोग निकल गए थे वाटर मेट्रो की तरफ। और फिर जो मिस हैपनिंग हुआ हम लोग के साथ वो तो मैं बताना चाहूँगी ज़रूर। एक्चुअली वाटर मेट्रो हम जब गए थे उस टाइम पे बंद था, और फिर हम लोग का सारा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने उस टाइम पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो फिर हम अपना दिल बहलाने के लिए यहाँ पे एक मिड कैफ़े हॉल आए।
हम लोग ने एक्चुअली डिसाइड किया कि यहाँ से निकल के हम लोग चले जाएंगे प्रिंसेप घाट में, वहाँ से हम लोग बोटिंग करेंगे। तो बोटिंग करने से पहले हम लोग ने सोचा यहाँ पे कुछ एक घूमने का जगह है, ये मेट कैफ़े हॉल, तो यहाँ पे पहले एक बार घूम लेते हैं कि इसके अंदर क्या है नहीं है, देख लेते हैं। अंदर एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बट हाँ इट्स गुड फॉर फ़ोटो सेशन। आप लोग फ़ोटो शूट कर सकते हो यहाँ पे आके, अपना लाइक एथनिक वेयर जो भी है, साड़ी वगैरह पहन के यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटो शूट होगा। और हाँ, एक DSLR वाला इंसान भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि दैट प्लेस वाज वेरी नाइस फॉर फ़ोटो शूट। अब वाटर मेट्रो कैंसिल होने के बाद हम लोग बहुत अपसेट थे, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी मच फॉर दिस बोट राइड, पर हम लोग आ गए थे। कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप इतना जल्दी घर तो नहीं जा सकते राइट। तो हम लोग जल्दी जल्दी चले गए प्रिंसेप घाट में। तो मैं एक्चुअली बहुत 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 एक्साइटेड थी प्रिंसेप घाट आने के लिए, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे। तो ये वाला जो व्यू था मेरे लिए बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये पीछे रह गई है, तो मैंने सोचा इसको अलग से अटेंशन दे दूँ थोड़ा, क्योंकि ये एस्थेटिक फ़ोटो क्लिक कर रही थी पूरा एनवायरनमेंट का, तो अच्छा लग रहा था। हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े बोटिंग की तरफ। हम लोग को एक्चुअली पता नहीं था कि बोटिंग कहाँ पे हो रहा है ये वो, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पूछ के आगे बढ़ने लगे कौन से जगह से बोटिंग हो रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और ये एक घाट था। हमें लगा कि यहाँ से बोटिंग हो रहा है, पर यहाँ से नहीं होता है। हमें फिर चल के आगे जाना पड़ा और यहाँ हम लोगों ने बोटिंग पे सवारी कर लिया था और ये हम लोगों को करीब 500 लगा कॉस्ट ये बोटिंग का। तो हम लोग इस पे चढ़ गए 4 जन और बहुत ज़्यादा पानी का लहर था, ठीक है। और ये हम लोग बैलेंस करते हुए यहाँ पे बैठे हैं। एक बोट पे बस हम 4 जन ही बैठे हुए थे, तो फिर 2 जन उधर चले गए और 2 जन ऑपोजिट साइड में बैठे रहे और बैलेंस करके यहाँ पे बैठे हुए थे। फिर ओ माय गॉड वाला एक सीन हुआ हमारे साथ, लाइक इट्स सो अमेजिंग। इतना अच्छा हवा चल रहा था इन द मिडल ऑफ द रिवर और ऐसा एक व्यू मिला हुगली ब्रिज के नीचे एंड वी वर सो हैप्पी। हम लोग फ़ोटो लेते रहे और उस टाइम बेस्ट था, सनसेट टाइम था और हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए सनसेट में फ़ोटो लेने के लिए। बोट में बस हम 4 थे एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन, बिकॉज हम लोग 4 जहाँ पे रहते हैं तो हम लोग किसी और को वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। हम लोग इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं एक साथ। मैं तो बस रिकॉर्ड ही किए जा रही थी सारा सीन ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि इतना काम फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। हम 4 बस एक दूसरे को रिकॉर्ड किए जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये मोमेंट। बस ये मोमेंट कैप्चर करने का इरादा था हम लोगों को। और ये सनसेट में ये ऐसे बीच रिवर में बैठ के हम लोग जो एंजॉय किए हैं, शायद ये बहुत अच्छा मेमोरी था ये पूरे साल में एक दिन का, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। फिर मेरी फ्रेंड निधि मेरा फ़ोटोज़ खींच के दे रही थी। शी इज़ माई कैमरा मैन, हर जगह मेरा फ़ोटो वही खींच के लाती है। एंड ये मैं पोजेस देते हुए कुछ पता नहीं क्या पोज दे रही हूँ, बट दे रही हूँ एंड शी इज़ क्लिकिंग माई पिक्चर्स। और ये रहा पूरा नज़ारा। फिर इन दोनों को मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर ले रही थी क्योंकि दे वर अपसेट, क्योंकि वो अपोजिट साइड में बैठे हुए थे और उस साइड में व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा था फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में। तो मैं सोची थोड़ा इन लोगों को रिकॉर्ड करके इन लोगों को खुश कर देती हूँ और ये भी अपने अपने पोजेज़ में लग गए। ये रहा सनसेट वाला व्यू, बहुत अमेजिंग लग रहा था। पूरे गर्मी में हम लोग भीग रहे थे, लेकिन हम लोग सनसेट का मज़ा ज़रूर ले रहे थे। हाँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा था उस दिन कि हम लोग बहुत ज़्यादा पसीने में डूब रहे थे। इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था कि हमें लग रहा था कि पसीना हमारे फोरहेड से निकल के सीधा नदी में जा रहा था। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे ये हावड़ा ब्रिज लगता है बीच नदी में बैठ के, मतलब बोट में बैठ के। और ये हम लोग एकदम एंड की तरफ आ गए हैं, अभी हमें उतरना होगा। सो गाइस 500 रुपये में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया ये बोट राइड पे। अब हम एंड की तरफ आ गए हैं, हमें घर जाना होगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए और कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने सारे फैमिलीज़ इस टाइम पे पार्क में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है, सनसेट का टाइम है। सब अपने अपने फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे घूमने आ रहे हैं और कुछ फैमिलीज़ उस साइड में पिकनिक भी कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, पर अब हमें घर जाना होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और